नमस्कार। आज हम लेके आए हैं आपके लिए दूसरा चैप्टर विद्युत रसायन, उसके प्रश्न केमिस्ट्री के अंदर जो आपके लिए बोर्ड और जेई और नीट सभी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि बोर्ड के अंदर आजकल पैटर्न बदल गया है, तो क्वेश्चंस एमसीक्यू आएंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, कॉपर सल्फेट के विलयन से 63.5 ग्राम कॉपर के इलेक्ट्रोड की स्थिति में शामिल इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो ये आपको पता है कि कॉपर की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कितनी होती है, +2। ठीक है, तो यहां पर ये जो कॉपर है, कॉपर 2 + 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में बदलता है। तो एक कॉपर के लिए कितना है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1 फेराडे। ये आपको पता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 6.023 × 10⁻23। लेकिन यहां पर 2 मोल है, यानी कि 2 से गुणा होगा। 2 से गुणा होगा तो आंसर कितना आएगा, 12.044 × 10⁻23। बहुत ही सरल प्रश्न है, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन वो ले रहा है। तो यहां पर आंसर आ जाएगा 3rd। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, गलत कथन को चुनिए। गलत कथन मतलब जो सही नहीं है। तनुकरण के साथ तुल्यांक चालकता बढ़ती है। देखिए, मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता दोनों ही, आपने अगर ये ग्राफ पढ़ा हो तो यहां पर √c λm, तो चाहे प्रबल विद्युत अपघट्य हो या दुर्बल विद्युत अपघट्य हो, दोनों में ही तनुता घटाने पर, तनुता बढ़ाने पर सांद्रता घटती है और मोलर चालकता तुल्यांक चालकता बढ़ती है। यानी ये दोनों बात तो सही है। तीसरा आता है, तनुकरण के साथ विशिष्ट चालकता बढ़ती है। विशिष्ट चालकता होती है हमारे पास कापा, और हमने पढ़ा है कि तनुकरण करने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है, घटती है। ठीक है, तो ये बात गलत है। विशिष्ट चालकता बढ़ती नहीं है, वो घटती है। और विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है, प्रतिरोध चालकता के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो यहां पर आंसर जो आएगा वो आएगा 3rd आंसर है, तनुकरण के साथ विशिष्ट चालकता बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, Sn4+ Sn2+ में जा रहा है। मानक इलेक्ट्रोड विभव इसके लिए दिया हुआ है। 4+ से Sn2+ के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है आपको 0.15 वोल्ट, और Cr3+ से क्रोमियम के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है आपको -0.74 वोल्ट। बहुत बढ़िया। ये दोनों युग्म अपनी मानक अवस्था में एक सेल बनाने के लिए जुड़े हैं। दोनों को आपने जोड़ दिया है और अब आपसे पूछा जा रहा है कि सेल का विभव क्या होगा। मानक अवस्थाओं में आपको पता है, पहले तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि कौन एनोड बनेगा और कौन कैथोड बनेगा। तो यहां पर आप विभव देखिए, आप जिसका विभव ज्यादा है वो अपचयित होना पसंद करता है, यानी वो कैथोड की भांति कार्य करेगा। यानी ये तो हो गया कैथोड, और ये क्या हो गया, एनोड। और आपको पता है, अपन को पता है कि फॉर्मूला क्या है, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड का विभव कितना है, 0.15, माइनस एनोड का विभव कितना है, 0.74। तो इन दोनों को जोड़ करके हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.89, और वो भी प्लस का। आंसर प्लस का आएगा तभी सेल काम करेगा, नहीं तो सेल काम नहीं करेगा। ठीक है, ये हमने थ्योरी में भी पढ़ा है। ठीक है, तो यहां पर सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको कैथोड माइनस एनोड करना था। यहां पर जो ट्रिकी पॉइंट था वो ये था कि आपको ये पहचानना था कि कैथोड कौन बनेगा और एनोड कौन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे स्क्रीन पे है, विद्युत धारा की समान मात्रा को मैग्नीशियम सल्फेट और AlCl3। अब देखिए यहां पर ये फेराडे के द्वितीय नियम से प्रश्न आया है। फेराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है कि सीरीज में यदि श्रेणी क्रम में सेल लगे हुए हैं तो जो कैथोड पर अवक्षेपित मात्रा है वो उसके तुल्यांक के भार के समानुपाती होती है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम 2+ है और एल्यूमिनियम क्या है, 3+। अब ये कह रहा है यदि 2.8 ग्राम मैग्नीशियम धातु को प्रथम सेल में निक्षेपित किया गया, पहला जो सेल हमने बनाया है वो मैग्नीशियम का बनाया है, दूसरा जो सेल बनाया है वो एल्यूमिनियम का। तो हम कहेंगे W मैग्नीशियम अपॉन W एल्यूमिनियम इक्वल टू E मैग्नीशियम अपॉन E एल्यूमिनियम। व्हाट इज E? E क्या है, तुल्यांक की भार। तो मैग्नीशियम का जो तुल्यांक की भार है वो होता है 24/2, क्योंकि यहां पर n फैक्टर यानी कि इसकी संयोजकता कितनी है, 2। एल्यूमिनियम का जो तुल्यांक की भार होगा वो होगा 27/3, क्योंकि एल्यूमिनियम पे कौन सा आवेश है, 3। हमें क्या पूछा है, एल्यूमिनियम का पूछा, दूसरे सेल में एल्यूमिनियम का पूछा है। तो मैग्नीशियम का तो दिया हुआ है 2.8, एल्यूमिनियम का हमें पूछा है, और तुल्यांक की भार मैग्नीशियम का कितना होगा, 12, एल्यूमिनियम का कितना होगा, 9। तो यहां से आप एल्यूमिनियम का तुल्यांक की भार निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 2.8 × 9 / 12। तो आपके यहां पर एल्यूमिनियम का जो तुल्यांक भार आएगा वो आएगा आपका 2.1 ग्राम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है।
फेराडे के द्वितीय नियम से पूछा गया है। बोर्ड में ये प्रश्न थ्योरी में भी आ सकता है, यानी कि 2 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 2.1 ग्राम एल्यूमिनियम निक्षेपित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में बदल रहा है, फिर कॉपर प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में बदल रहा है। तो हमें पूछा गया है कि सेल का विभव बताइए आप कॉपर 2+ से कॉपर। क्वेश्चन देखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन में बहुत ही ट्रिकी है। क्वेश्चन इजी नहीं है। क्वेश्चन लग ऐसे रहा है कि कॉपर 2+ को पहले हम इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में बदल देंगे, कॉपर प्लस में, फिर कॉपर प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर बदल देंगे तो सारे विभव जुड़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि विभव आपने थर्मोडायनेमिक्स से पढ़ा होगा, विस्तीर्ण गुण और गहन गुण, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है ई नोट विभव, ये मात्रा पे निर्भर करती है। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इनको हम जोड़ नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको डेल्टा जी में कन्वर्ट करेंगे। डेल्टा जी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी, उसको हम जोड़ सकते हैं। डेल्टा जी कैसे निकालेंगे, तो ये जो विभव, ये जो क्वेश्चन है, ये देखिए कॉपर 2+ से इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर, तो यहां पर एन का वैल्यू कितना आ रहा है 1। ठीक है, इसके लिए डेल्टा जी का फॉर्मूला लिखेंगे माइनस, फॉर्मूला में पता है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई नोट सेल होता है। एन कितना है 1, एफ को एफ ही रहने दो, ई नोट, इसके लिए ई नोट आपको दिया हुआ है के लिए इलेक्ट्रोड विभव दिया हुआ है 0.15 वोल्ट। तो यहां पर एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन बन गई आपके पास कॉपर प्लस इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में बदल रहा है, कॉपर में। यहां पर भी एन का वैल्यू कितना हो गया 1, तो यहां पर डेल्टा जी का वैल्यू हो गया -1 इंटू एफ इंटू इसके लिए विभव दिया हुआ है आपको 0.50। ठीक है, ये तो हो गई आपकी रिएक्शन। और आपको जो रिएक्शन चाहिए वो है कॉपर 2+ से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर, तो इसके लिए डेल्टा जी होगा -2 इंटू एफ इंटू ये विभव आपको निकालना है। ये जो रिएक्शन है इन दोनों को जोड़ने के बाद हमें मिलती है। ठीक है, अगर आप इन दोनों को जोड़ दो तो ये रिएक्शन आपको मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन 3 इज इक्वल टू इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो यहां पर हम कहेंगे -2 इंटू एफ इंटू E3 मतलब तीसरा इसका विभव हमें निकालना है, वो किसके बराबर होगा -f इंटू 0.15 प्लस, अब आप इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा -f इंटू 0.50। इनको जोड़ करके f से f कैंसिल हो जाएगा सभी जगह, फिर आप E3 निकालेंगे। E3 यानी कि जिसका विभव आपको निकालना है, और इसका विभव आपके निकलेगा, दोनों को जोड़ करके आप 3 का डिवाइड इसमें करेंगे। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे आप तो ये आएगा आपका 0.50 अपॉन ये हो जाएगा 0.75 डिवाइड बाई 2। तो E3 जो है 2 क्यों आएगा, क्योंकि 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.65 आएगा, सॉरी 65 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.325 वोल्ट, 0.325 वोल्ट ये आंसर होगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्ट वोल्टेज नहीं जोड़ना है, बिकॉज देयर इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है ना वो जुड़ती नहीं है, इसलिए इनको डेल्टा जी से इनको जोड़ना है, डेल्टा जी को फॉर्मूले में रखना है, फिर आपको ऐड करना है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन ये ट्रिकी है, इस पे आपको विशेष ध्यान देना है। इस तरीके से होगा, इक्वेशन बना करके आपको जो डिजायर्ड इक्वेशन है, यदि जो आपको इक्वेशन चाहिए वो दोनों इक्वेशनों से हमें प्राप्त करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल, सही कथन का चयन कीजिए। मानक अपचयन विभव दिया हुआ है मैग्नीशियम का, टिन का, MnO4 का, और आपके फोर्थ में दिया हुआ है जिंक का। तो यहां पर देखो MnO4- सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है, मैग्नीज सबसे प्रबल अपचायक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको विद्युत रसायन श्रेणी में जाना है, और वहां पर आपको पता है जिसका अपचयन विभव ज्यादा है, जिसका अपचयन विभव ज्यादा है वह ऑक्सीकारक होता है। ये हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो यहां पर देखो सबसे ज्यादा अपचयन विभव इसी का दिखाई दे रहा है आपको, प्लस में 1.5। और वैसे भी हम जानते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है प्रबल ऑक्सीकारक होता है, तो यहां पर ये ऑक्सीकारक है। और मैग्नीशियम का जो अपचयन विभव है वो सबसे कम है, इसका मतलब ये प्रबल अपचयक है। तो यही बात यहां पर सही है, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर सही है कि MnO4- जो है प्रबल ऑक्सीकारक है, और मैग्नीशियम 2+ क्या है, प्रबल अपचयक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है, थोड़ा सा देखने में क्वेश्चन टफ लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन टफ है नहीं। ठीक है, थोड़ा सा आपको रासायनिक साम्य का आइडिया होना चाहिए।
तो यहां पर ये दिया हुआ है कि Br माइनस अपॉन अंडर रूट CO3 2 माइनस निम्नलिखित सेल में किस पर साम्यवस्था पे अपनी अभिक्रिया में। तो आपको दो KSP के वैल्यू दिए हुए हैं। आपको पता है KSP बराबर होगा यहां पर Ag2CO3 जो टूटता है वो टूटता है 2Ag प्लस CO3 2 माइनस। और अगर आपको याद हो तो इसका जो हम KSP लिखेंगे वो होगा Ag प्लस का स्क्वायर CO3 2 माइनस की कंसंट्रेशन यानी सांद्रताएं। इस KSP का वैल्यू आपको दिया हुआ है 8 गुना 10 की घात माइनस 12। यहां से आप क्या करेंगे, आपको Br माइनस और CO3 2 माइनस अंडर रूट में चाहिए और इसके लिए KSP दिया हुआ है AgBr के लिए। AgBr में हो गया Ag प्लस और Br माइनस। इसके लिए आपको KSP का वैल्यू दिया हुआ है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 13। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए Br माइनस अपॉन CO3 2 माइनस। क्लियर? तो आप क्या करो, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1 है। यहां से आप Ag प्लस का कंसंट्रेशन निकालो, CO3 2 माइनस का कंसंट्रेशन निकाल सकते हो आप चाहो तो, Ag प्लस का कंसंट्रेशन। यहां से आप Br माइनस Ag प्लस का कंसंट्रेशन क्या आएगा बताओ, 4 इंटू 10 की पावर माइनस 13 अपॉन Br माइनस। क्लियर है? ये Ag प्लस का कंसंट्रेशन आ गया आपका। अब आपको तो Br माइनस अपॉन अंडर रूट CO3 2 माइनस चाहिए, तो आप क्या करेंगे, CO3 2 माइनस है, इसको अंडर रूट में चाहिए आपको, तो इस यहां से आप Ag प्लस का कंसंट्रेशन यहां पे पुट कर देंगे। ठीक है, इक्वेशन 2 में। तो ये हो गया आपका 8 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू 4 इंटू इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 13 अपॉन Br माइनस। लेकिन आपको तो ये अंडर रूट में चाहिए ही नहीं। ठीक है, और यहां पर हो गया CO3 2 माइनस। अब आपको चाहिए Br माइनस अपॉन ये स्क्वायर में है, अभी किसमें है, स्क्वायर में। आपको इसको जो है इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा। इक्वेशन में चेंज कैसे करोगे आप, दोबारा से हम कर सकते हैं इसको। Ag प्लस का कंसंट्रेशन निकालो आप इसमें। सबसे पहला काम, Ag प्लस का कंसंट्रेशन क्या आएगा, इसका Ag प्लस के लिए अंडर रूट करेंगे, इसका अंडर रूट कितना आएगा 4 इंटू 2 रूट 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन अंडर रूट CO3 2 माइनस इक्वल टू Ag प्लस का कंसंट्रेशन आ गया। इस Ag प्लस के कंसंट्रेशन को आप यहां पे रख देंगे तो आपका सीधा आंसर आ जाएगा। वो आएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 13 इक्वल टू 2 रूट 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन रूट CO3 2 माइनस Br माइनस। ठीक है, अब Br माइनस अपॉन CO3 रूट माइनस तो आपको चाहिए, तो इसको नीचे ले आओ आप। ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 10 की पावर माइनस 13 अपॉन 2 रूट 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इक्वल टू Br माइनस, इस फॉर्म में लिया हुआ अंडर रूट CO3 2 माइनस। ये आ गया आपका। अब इसको आप सॉल्व कर लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये रूट 2 बार चल जाएगा। रूट 2 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, माइनस 13 और माइनस 6 कितना आ जाएगा, माइनस 7। तो आपका आंसर सेकंड आ जाएगा, रूट 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7। ये थोड़ा सा रासायनिक साम्य चैप्टर से जुड़ा हुआ है। KSP बराबर क्या होता है, आयनों की विलेयता का गुणनफल। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। बस Ag प्लस की सांद्रता निकाल करके एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में आपको रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है Ba2 प्लस और Cl माइनस की मोलर चालकता दी है और क्वेश्चन में पूछिए तुल्यांक चालकता। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है, मोलर चालकता दे करके तुल्यांक चालकता पूछिए। तो सबसे पहले आप इसकी तुल्यांक चालकता निकालेंगे 127/2, क्योंकि आपको बताया तुल्यांक चालकता कैसे निकलती है, मोलर चालकता बटे n फैक्टर यानी संयोजकता यानी उसका आवेश। और Cl माइनस में क्या आ जाएगा 76/1। तो आपको यहां पर इसकी तुल्यांक चालकता निकालनी है। Ba2 प्लस की तो कितनी हो जाएगी 127/2 प्लस 76। इनको आप जब ऐड करेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा 139.52। देखिए यहां पे स्पेशल आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको तुल्यांक चालकता पूछी है ना कि मोलर चालकता। तो तुल्यांक चालकता के लिए आप मोलर चालकता में उसके n फैक्टर का डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये भी सिंपल प्रश्न था, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिक्रिया Fe के लिए E नोट इतना है तो दी गई सेल है। तो भाई देखो E नोट का वैल्यू अगर नेगेटिव है तो डेल्टा G क्या आएगा माइनस NF E नोट सेल, वो पॉजिटिव आएगा। और डेल्टा G पॉजिटिव आ गया अगर तो अभिक्रिया संभव नहीं है। डेल्टा G नेगेटिव आता है तो अभिक्रिया संभव होती है। यदि सेल का विभव नेगेटिव है तो डेल्टा G पॉजिटिव आता है, और अगर सेल का विभव पॉजिटिव है तो डेल्टा G नेगेटिव आता है।
यहां पर अभिक्रिया में ई नोट का वैल्यू नेगेटिव दिया हुआ है, तो डेल्टा जी क्या है, पॉजिटिव, इसलिए अभिक्रिया संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, एक सिल्वर का प्याला 965 कूलाम की धारा पारित करने पर सिल्वर में लेपित किया जाता है, तो एजी की निक्षेपित मात्रा, तो ये फेराडे के प्रथम नियम से W बराबर जेड आई टी, जेड बराबर आपको पता है E अपॉन 96,500 कूलाम होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। E जो तुल्यांक की बार होता है वो होता है 108/1, क्योंकि चांदी की जो संयोजकता है वो 1 होती है, तो W बराबर हो जाएगा आपका 108/96,500। अब IT आवेश का वैल्यू दिया हुआ है, Q बराबर IT होता है, और आवेश कितना दिया हुआ है 965। इजी कैलकुलेशन है, ये डिवाइड हो गया 100 से डिवाइड हो गया 1.08, आंसर फर्स्ट 1.08 ग्राम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, फेराडे के प्रथम नियम पर आधारित न्यूमेरिकल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध सेल कॉपर 2+ से विभव कितना परिवर्तित किया जाए। ये थोड़ा सा, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, हर सीट में हर न्यूमेरिकल में आपको मिल जाएगा। कॉपर 2+ से कॉपर का विभव कितना परिवर्तित होगा यदि विलयन को 298 केल्विन में 100 गुना तनु किया जाता है। तो पहला तो कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि विलयन को जब तनु किया जाता है तो सांद्रता घटती है। तो यहां पर देखो आप दो इक्वेशन बनाएंगे, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर में बदल रहा है, एन का वैल्यू कितना है 2। ठीक है, इसके लिए हम सेल विभव लिखेंगे, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लो कॉपर अपॉन कॉपर 2+। इसका कंसंट्रेशन भी मैं 1 मान लेता हूं, इसका भी 1 मान लेता हूं, तो ये हो गया 1/1, इक्वेशन 1 हो गई। दूसरी इक्वेशन देखो, आपने 100 टाइम्स क्या कर दिया, उसको डाइल्यूट कर दिया। अब आपको पता है लोग कॉपर प्लस अपॉन कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन आएगा, लेकिन कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन 1/100 हो गया, यानी 0.01 मोलर। 100 टाइम आपने डाइल्यूट किया है, कंसंट्रेशन क्या होती है मोल पर लीटर, 100 टाइम डाइल्यूट कर दिया, कंसंट्रेशन कितनी होगी 0.01। अब इसके लिए इसको मैं E2 बोल देता हूँ, इसको मैं 1 बोल देता हूँ। E2 इक्वल टू कितना हो गया, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 1 अपॉन 0.01। अब ये पॉइंट हटेगा तो 100 ऊपर आएगा, इस 100 को हम 10 की पावर 2 कर सकते हैं। तो अब हम कितने गुना, कितना घट गया या बढ़ गया, उसके लिए डेल्टा ई निकालेंगे। डेल्टा ई क्या होगा, E2 माइनस E1। E2 का वैल्यू रखेंगे आप ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 10 की पावर 2 माइनस, इसका वैल्यू रखेंगे ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 log 1। अब आपको पता है कि ये ई नॉट सेल जो आपने निकाला है डेल्टा ई, ये तो सेल ई नॉट सेल कैंसिल हो गया, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस कैंसिल हो गया, log 1 वैसे भी 0 होता है, तो यहां पर आपका ई सेल जो आ जाएगा 0.591 अपॉन 2। अब log 2 जब 2 आगे आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब यह आएगा 0.059 वोल्ट से घट गए हैं सेल। ठीक है, 0.059। अब यहां पर क्वेश्चन आपको वोल्ट में नहीं दिया हुआ है, आंसर किस में दिया हुआ है, मिली वोल्ट में। तो मिली के लिए आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में आएगा आंसर आपका, यहां पर माइनस में आएगा क्योंकि ये तो 0 हो गया था log 1 से, ये माइनस में आएगा आंसर, तो -59 मिली वोल्ट से आपका घट गया है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा सेकंड, 59 मिली वोल्ट से घट गया है। यहां पर क्या करना है आपको, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन को घटाना है बस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है अधिकतम कार्य का क्वेश्चन है। तो आप पता है कार्य का बराबर क्या होता है, माइनस डेल्टा जी। ठीक है, कार्य पढ़ाया आपने माइनस डेल्टा जी, और ये होता है एनएफ, डेल्टा जी बराबर होता है माइनस NF ई नॉट सेल। ठीक है, तो आपको सिर्फ डेल्टा जी निकालना है, माइनस एन का वैल्यू कितना आएगा 2F कितना है 96,500 गुलाम। ई नोट सेल, आप ई नोट सेल कैसे निकालेंगे, ई नोट सेल निकालेंगे, ई नोट कैथोड माइनस ए नोट, ये डेनियल सेल ही है तो 1.1 वोल्ट आता है, आपको पता है 1.1 वोल्ट। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में जो है आंसर आ जाएगा, लेकिन वो आंसर आएगा जूल में। किस में आएगा आंसर, जूल में। जूल से आपको किस में बदलना पड़ेगा, किलो जूल में बदलना पड़ेगा। तो किलो जूल में आपका आंसर आएगा 21.54। ये माइनस में आएगा जो डेल्टा जी है। अब वर्क डन निकालना है तो वर्क डन माइनस डेल्टा जी होता है, यानी ये पॉजिटिव में आएगा आंसर। ठीक है, तो डेल्टा जी जो है नेगेटिव में आएगा आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में, 202.3 किलो जूल। ठीक है, वर्क डन पूछा है इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विद्युत आवेश की निश्चित मात्रा द्वारा एल्यूमिनियम 3+ विलयन से
कैथोड पर एल्यूमिनियम का 4.35 ग्राम निक्षेपित होता है एचटीपी पर विद्युत आवेश की समान मात्रा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन फेराडे के द्वितीय नियम से, एल्यूमिनियम 3+ का कितना जमा हो रहा है 4.5 ग्राम। तो आपको पता है H+ जो होता है एक इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन गैस बनाता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। यहां पर N का वैल्यू कितना आ रहा है 2। तो आपको क्या करना है W एल्यूमिनियम अपॉन W हाइड्रोजन, E एल्यूमिनियम अपॉन E हाइड्रोजन, ठीक है। E क्या है तुल्यांकी भार, तो आपको WH2 निकालना है। तो WH2 के लिए क्या हो जाएगा W एल्यूमिनियम इंटू EH2 अपॉन E एल्यूमिनियम, ठीक है। W एल्यूमिनियम कितना दिया हुआ है 4.5 ग्राम, E तुल्यांकी भार। अब हाइड्रोजन का तुल्यांकी भार कितना होता है बताओ, ग्राम में मात्रा बटे 1, तो इसका तो 2 ही होगा तुल्यांकी भार तो, ठीक है। तो इसके लिए हम 2 ले लेंगे। एल्यूमिनियम के लिए कितना होता है 9। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास में आंसर 1 मोल में आएगा। कितना आएगा, ये ग्राम में आएगा आंसर, ग्राम में। ग्राम को फिर मोल में कन्वर्ट करोगे आप 1/2 मोल आएगा, और मोल को फिर लीटर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि 1 मोल से आयतन कितना होता है 22.4, यहां पर 1/4 आएगा, ठीक है। 1 लेंगे, तुल्यांकी भार कितना लेंगे 1, तो इसलिए आंसर आ जाएगा 5.6 लीटर, क्योंकि 1/4 मोल आ रहा है ना आपके आंसर। 1 मोल से कितना होता है 22.4 लीटर, तो 1/4 मोल से कितना हो जाएगा 5.6 लीटर, इसलिए आंसर कितना आएगा 5.6 लीटर। अब ये जो क्वेश्चन थे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो गए हैं। बोर्ड के भी हैं, कुछ क्वेश्चन इजी हैं, कुछ नीट के हैं, कुछ जेई के हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप पॉज करके पहले सॉल्व करें, फिर सॉल्यूशन देखें, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स।